मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात के बीच ये खबर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम लीडर की मौत की जानकारी सामने आई है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अभी भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बिना किसी समय गवाए आपको पूरी जानकारी देते हैं पॉइंट्स के माध्यम से कि अभी तक क्या क्या हुआ है युद्ध के दौरान। मिडल ईस्ट में युद्ध का नया दौर। मिडल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के बीच क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो यह वैश्विक संकट में बदल सकता है। अभी तक किसी भी पक्ष ने पूर्ण युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। खमेनी की मौत का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की मौत को लेकर पुष्टि के दावे सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ईरानी स्टेट मीडिया IRIB न्यूज ने भी इस खबर को स्वीकार करने की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें धार्मिक और राष्ट्र से जुड़ी संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। बयान में खमेनी की मृत्यु को रमजान के पवित्र महीने में शहादत से जोड़कर उल्लेख करने की खबरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक खमेनी की मौत के बाद 40 दिनों की राष्ट्रीय शोक और लगभग 7 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है। ईरान में राजनीतिक स्थिति। खबरों के बाद ईरान के कई शहरों में समर्थकों के प्रदर्शन की जानकारी सामने आई है। लोग नेतृत्व के समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में शोक या विरोध प्रदर्शन की भी रिपोर्ट्स आई हैं। ईरान की सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अमेरिका और इजराइल पर हमले के आरोप। ईरान की तरफ से इजराइल और यूनाइटेड स्टेट पर सैन्य हमलों के आरोप लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन स्वतंत्र स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दोनों देशों की तरफ से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। मिसाइल और सैन्य साइट पर हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्योम इलाके में स्थित मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाने की खबर आई है। विस्फोटों की सूचना भी कुछ रिपोर्ट्स में दी गई है। हालांकि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं हुआ है। वैश्विक यात्रा अलर्ट। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपने नागरिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व क्षेत्र में सावधानी बरतने की सलाह दी है। ट्रंप का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व संकट को लेकर कई देशों के नेताओं से बातचीत की खबरें दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन, कुवैत और तुर्की के नेताओं से भी चर्चा की गई है। नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। खमेनी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज है। कुछ रिपोर्ट्स में उनके बेटे मोज्तबा खमेनी के नाम की भी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन यह आधिकारिक नहीं है। ईरान की जवाबी धमकी। ईरान ने कहा है कि अगर हमला जारी रहा तो वो कड़ा सैन्य जवाब देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि स्थिति अगर नियंत्रण से बाहर हुई तो मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। स्थिति अभी भी अनिश्चित। फिलहाल ये सभी खबरें शुरुआती रिपोर्ट और दावों पर आधारित है। किसी भी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर ये युद्ध बढ़ता है तो ये विश्व स्तर पर इकोनॉमी को डाउन जरूर करेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पे? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिनट के साथ।